Assalamualaikum. My name is Sakina and today we will learn Pak study of Sindh board. आज हम एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे। चैप्टर नंबर 8 में ये टॉपिक है यूनाइटेड नेशन। तो सबसे पहले मैं आप लोग को यूनाइटेड नेशन बताऊं कि यूनाइटेड नेशन होती क्या है, इसकी बुनियाद कैसे बनी। लेकिन पहले आप लोग को ये तो पता होना चाहिए ना कि यूनाइटेड नेशन है क्या। ये सारी चीज़ें, यूनाइटेड नेशन कब बनी, कैसे बनी, क्यों बनी, ये सारी चीज़ें जो हैं हम इस वीडियो में इसे कवर अप करेंगे। इसके अलावा मैं आप लोगों को अपने नोट्स भी शेयर करूंगी जिससे आप लोग याद कर सकते हैं और आप लोग पेपर में भी लिख सकते हैं और फिर आप लोग एक अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं और अपनी पाकिस्तानी स्टडीज़ की बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। हम तैयारी पढ़ते हैं कि यूनाइटेड नेशन आप यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हैं। अब देखें यूनाइटेड नेशन, अब सबसे पहले आप लोग को समझना होगा कि यूनाइटेड नेशन है क्या। अब हम लोगों ने थर्ड चैप्टर में ये बात पढ़ी थी, जब सेकंड चैप्टर में आप लोगों को मैंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का बताया था। सेकंड चैप्टर में हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान चैप्टर नंबर 2, उसमें हम लोगों ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में पढ़ा था। लेकिन हम इस वीडियो में जो है सेकंड वर्ल्ड वॉर के बारे में भी डिस्कस करेंगे। अब जो है बात जो है करना, जो मतलब हमें डिस्कस करनी है वो ये है कि यूनाइटेड नेशन की बुनियाद क्यों बनी। अब जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी तो इसकी वजह से मिलियंस ऑफ पीपल किल्ड, हज़ारों लोगों को मारा गया, लाखों की तादाद में लोगों को मारा गया, लोग ज़ख्मी हुए, वाउंडेड हुए, ठीक है। इसके अलावा काउंटलेस पीपल जो है वो होमलेस हुए। अब इतनी बुरी कंडीशन थी तो इसीलिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को सामने रखते हुए एक नेशन बनाई गई जिसे नाम दिया गया लीग ऑफ नेशन। अब इसका मकसद क्या है? अब जो हमारी बात शुरू होती है वो यहाँ पर शुरू होती है। लीग ऑफ नेशन से मुराद ये है कि जब मुल्क पूरी दुनिया में, मुल्क की यहाँ पर बात नहीं आएगी क्योंकि पूरे इतने सारे मुल्क है जिसमें ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी, तो पूरी दुनिया के ऊपर ये असरअंदाज हुई थी ना, इसीलिए कहते हैं वर्ल्ड वॉर, क्योंकि पूरी दुनिया को इसने असरअंदाज किया था। तो इसने एक नेशन बनाई गई, एक कौम बनाई गई जो पूरी दुनिया में सुकून कायम कर सके, जहाँ पर सुकून हो, अमन अमान हो, इस तरह की ज़िंदगी यानी कि लोगों को देने के लिए एक कौम बनाई गई जिसका नाम दे दिया गया था लीग ऑफ नेशन। द वर्क ऑफ लीग ऑफ नेशन इज़ टू प्रोवाइड पीस इन द वर्ल्ड, ठीक है। ये दुनिया में सुकून लाने के लिए यानी कि एक नेशन बनाई गई थी कि दुनिया में सुकून आए, पीस है। सबसे बड़ा इसका अहम मकसद ये था। और इसका अहम मकसद ये भी था कि मुल्क में जो है, हर मुल्क की बात कर रही हूँ, ठीक है। वैसे अगर हम बात करें तो ये नेशन बनाई गई थी जिससे पूरी दुनिया में जो है सुकून हो, अमन व अमान की ज़िंदगी लोग गुजार सकें। अब यहाँ पर डिस्कस होती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुई थी उससे ज़्यादा खतरनाक थी, ठीक है। इट वाज डेंजरस फ्रॉम प्रीवियस वन, ठीक है। अगर हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात करें, सेकेंड और यहाँ पर फर्स्ट की बात करूँ मैं, ठीक है, तो इन दोनों में से ज़्यादा जो खतरनाक थी वो सेकेंड वाली थी। ये यानी कि लोगों को यहाँ पर ज़्यादा नुकसान हुआ था और यहाँ पर ज़्यादा जानें यानी कि गंवाई गई थी। अब देखिए 1939 टू 1945 तक ये चली थी। 1945 में ये एंड हुई थी। इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ना सेकंड चैप्टर में, इसीलिए मैं आप लोग को इसका बता रही हूँ। लेकिन इसकी भी डेट वगैरह हर चीज़ मैं डिस्कस करूँगी तो आप लोग को ये भी, अगर आप लोग भूल चुके हैं तो आप लोग को रिपीट हो जाएगा। लेकिन अभी मैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बता देती हूँ ताकि आप लोग को नोट्स वगैरह भी समझ आ जाए। तो ये जो है ज़्यादा डेंजर थी एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट वन। मैं अभी लिख देती हूँ as compared to first world war, second world war was more dangerous
एंड मैं आप लोग को ये सारी चीज़ें समझाऊंगी। इट र्यून ऑल ओवर द वर्ल्ड। और मैं जल्दी जल्दी लिख रही हूँ ताकि आप लोग को टाइम जो है वो कम से कम लगे, लेकिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझ आ जाए। अब जो है सेकेंड वर्ल्ड वार जो है उसने पूरी दुनिया को नुकसान में डाल दिया। पूरी दुनिया में जो है अमन व अमान ख़त्म हो गया था। अब आप लोग सोच रहे होंगे जब पहले वाली एक बनाई गई थी लीग ऑफ नेशन, तो सेकेंड वाले की क्या ज़रूरत थी। अब इसे भी डिस्कस करते हैं। जब फर्स्ट वर्ल्ड वार जो है हुई थी तो इसमें जो है मुल्क में अमन व अमान लाने के लिए लीग ऑफ नेशन बनाई गई। अब देखें फर्स्ट से ख़तरनाक क्या थी, सेकंड थी, जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया। तो इसके लिए जो है एक स्पेशल सिक्योरिटी की ज़रूरत थी, एक स्पेशल पीस की ज़रूरत थी, यानी कि सुकून वगैरह आ सके, इसीलिए यूनाइटेड नेशन बनाई गई। अब मैं आपको यूनाइटेड नेशन के बारे में भी थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन दे देती हूँ। यूनाइटेड, यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं यूनाइटेड नेशन। अब इसके अंदर इन द स्टार्ट जो है 5 कंट्रीज थे, ठीक है। अब इसमें आ जाते हैं यूके, लंदन और रूसिया, फ्रांस जो है बाद में ऐड हुआ था, और चाइना भी इसके अंदर आता है। तो ये सारे कंट्रीज़ जो थे जिन्होंने बुनियाद डाली थी यूनाइटेड नेशन की, और यूनाइटेड नेशन जो है वो न्यूयॉर्क में हुआ था। अब जो है 24 अक्टूबर 1945 को यानी कि इसका बाकायदा ऐलान हो गया था कि यूनाइटेड नेशन जो है वो अब पूरी दुनिया में होगा, जो मुल्क में सिक्योरिटी, पीस, ये सारी चीज़ें लेकर आएगा, इंसाफ की बुनियाद पर होगा। ये सारी चीज़ें थी जो यूनाइटेड नेशन में हुई थी। और आप लोग को ये सारी चीज़ें लिखनी है तो ये MCQs के लिए इम्पॉर्टेंट है। आप लोग शॉर्ट भी ले सकते हैं क्यों ये सारी चीज़ें आपको MCQs में आएंगी, और जब मैं अपने MCQs वगैरह शेयर करूँगी तो हो सकता है कि मैं इनमें से भी MCQs बनाऊँ। क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं इसलिए समझाती हूँ कि अगर आप लोग को कहीं और से भी अगर आप पढ़ें, कोई टफ वर्डिंग वहाँ पर हो, क्योंकि मेरे नोट्स तो बहुत ज़्यादा इजी वर्डिंग में होते हैं ना, तो अगर आप लोग कहीं पर टफ वर्डिंग में भी करें तो अगर आपने मेरा इंट्रोडक्शन सुना होगा तो आप लोग इजीली किसी के भी नोट्स को इजीली पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। अब हम नोट्स से कंटिन्यू करते हैं। ये जस्ट इंट्रोडक्शन था कि यूनाइटेड नेशन क्या होता है। ये कुछ बातें उसमें आएंगी, लेकिन इसमें जो मैंने इंट्रोडक्शन बताया ये इसमें से कुछ बातें जो है MCQs के लिए हैं, कुछ बातें नोट्स में नहीं होंगी। तो ये सारी चीज़ें जो है आप लोग को खुद याद रखनी होगी इंट्रोडक्शन के लिए। तो लेट्स स्टार्ट। अब स्टार्ट करते हैं यूनाइटेड नेशन। द यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन को उर्दू में अक़वाम मुत्तहिदा कहा जाता है, और इसकी एब्रीविएशन है, यानी कि द फुल फॉर्म है, इसकी एब्रीविएशन फॉर्म है UN, ठीक है। UN करके भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और इसकी जो फुल फॉर्म है वो है यूनाइटेड नेशन, और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है। अब आप लोग को मैं आपको समझाती हूँ कि द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन किस तरह हुई। इंट्रोडक्शन तो मैंने आप लोग को दे दिया है, तो उससे आप लोग को काफ़ी हद तक काफ़ी चीज़ें समझ आ गई होंगी। लेकिन नोट्स में भी मैंने कुछ चीज़ें लिखी हैं कि इनके मकसद क्या थे और क्यों बनाया गया, क्या क्या होता है, कब बनी, डेट्स वगैरह सारी चीज़ें अभी आप लोग नोट्स में पढ़ेंगे। आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार, फर्स्ट वर्ल्ड वार मैंने आप लोग को पहले बता दिया था। सेकेंड वर्ल्ड वार की डेट भी मैंने इंट्रोडक्शन में बताई थी, 1939 टू 1945 तक हुई थी। ये यानी कि 1939 में स्टार्ट हुई थी और 1945 में इसकी एंडिंग हुई थी। After Second World War, the world leaders decided to establish the United Nations Organization on 24 October 1945 for maintaining the peace in the society for the coming race। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, दूसरी जंग अजीम के बाद, जो दुनिया के लीडर्स थे, यानी कि एक जिन्होंने फील किया कि एक ऐसी यानी कि कौम होनी चाहिए, एक ऐसी पार्टी होनी चाहिए जो मुल्क के लिए यानी कि उसके यानी कि सिक्योरिटी के लिए, सुकून के लिए, पीस के लिए और लोगों की मदद के लिए होनी चाहिए। तो फिर उन्होंने कहा कि हमें एक यानी कि एक नेशन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश करना होगा, उसको बनाना होगा, जो कि 24 अक्टूबर 1945 को बनी थी। अब यानी कि 1945 को हमारा सेकेंड वर्ल्ड वार की एंडिंग थी और 24 अक्टूबर 1945 को ये बनी थी। तो ये चीज़ आप लोग को याद रखनी है। आप लोग यहीं से याद रख सकते हैं कि 1945 को हमारी सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म हुई थी और 1945 को ही ये हुई थी, यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की इस्टेब्लिश हुई थी। तो यहीं से आप लोग ये चीज़ें याद रख सकते हैं।
लेकिन मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि इसे चलो बना लिया गया, हमने ये समझ लिया, लेकिन इसके मकसद क्या थे, क्यों बनाया गया, अभी हम लोग इस चीज़ को स्टडी करेंगे। द एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ यूनाइटेड नेशन आर गिवन बिलो। अब इनके जो मकसद वगैरह थे वो नीचे लिखे हुए हैं, अभी हम लोग उसे डिस्कस करते हैं। टू इस्टेब्लिश पीस एंड सिक्योरिटी इन द सोसाइटी, या फिर इन द वर्ल्ड भी कर सकते हैं आप, इफ़ यू वांट तो आप वर्ल्ड भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यानी कि पूरे वर्ल्ड में, पूरे सोसाइटी में सुकून, सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अब जब दूसरी जंग अज़ीम हुई थी तो इसमें लोगों की इतनी कंडीशन ख़राब थी, इतनी कंडीशन ख़राब थी कि इनके बारे में कहा जाता है कि ये घरों में, ऐसे घर में भी ये खुद को सेफ फील नहीं करते थे। कोई परिंदा भी गुजरता था तो उन्हें डर लगता था कि अभी कोई बम गिर जाएगा हमारे ऊपर। ऐसे लोगों के दिलों में डर बैठ गया था। अब देखिए, हम अगर बात करें दूसरी जंग अज़ीम की तो ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक मानी जाती है। तो इसी वजह से सुकून लाने के लिए, सिक्योरिटी लाने के लिए यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश किया गया। अब इसका सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं। टू टेक दोज स्टेप्स विच वुड हेल्प टू मेंटेन पीस इन द सोसाइटी। और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को वो स्टेप्स उठाने थे जो मुल्क में जो है, यानी कि पूरी दुनिया में, पूरे मुल्क में, पूरी सोसाइटी में हर जगह पर सिक्योरिटी और पीस ला सकें। इट वॉज नेसेसरी टू टेक डिसीजन विद जस्टिस। और ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि कोई भी यानी कि इंसाफ वगैरह लिया जा रहा है, यानी कि कोई भी फैसला लिया जा रहा है तो वो इंसाफ की बुनियाद पर हो। ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। अगर आप लोग को पता है कि मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था कि कौन कौन से कंट्रीज़ जो हैं जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उनके अंदर एक यानी कि पावर होती है जिसे वीटो पावर कहा जाता है। मैं आप लोग को समझाती हूँ वीटो पावर के बारे में, फिर इसके ऊपर वापस आते हैं, ठीक है। वीटो पावर मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ। वीटो पावर का मतलब ये है कि अगर यानी कोई फैसला हो रहा है तो उसके ऊपर, जैसे यूके, यूएसए, रशिया, फ्रांस, चाइना, इनमें से कोई भी कंट्री जो है उस फैसले पे राज़ी नहीं हो रहा, एक कंट्री भी, तो वो फैसला नहीं लिया जाता। ये होती है वीटो पावर, यानी कि हर कंट्री के पास ये पावर है। अब तो यूनाइटेड नेशन ने बहुत ज़्यादा तरक्की वगैरह कर ली है, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे जब हमारी पाकिस्तान की बुक जो है वो पब्लिश हुई थी और उसमें जो डेट लिखे हुए थे, हम तब की बातें डिस्कस करेंगे। तो अभी हम लोग वापस पढ़ते हैं, अपने टॉपिक पर आते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन फ्रेंडली रिलेशन विथ एनीवन टू अवॉइड फ्रॉम इंटरनल मैटर्स ऑफ ईच अदर। अब ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि हम एक दूसरे के साथ फ्रेंडली रिलेशन बनाएं, लेकिन ये बात भी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने कही थी कि किसी के अपने इंटरनल मैटर्स का यहाँ पर मतलब है पर्सनल मैटर्स, हम किसी के पर्सनल मैटर्स में नहीं घुस सकते, उससे हमें अवॉइड करना चाहिए। To take those steps for solving the economic, social, cultural and human problems without thinking about color, language, faith and sex। अब ये जो है यहाँ पर बात जो आ रही है वो ज़रूरी है कि हमें वो स्टेप्स लेने चाहिए जो हमारे माशरे में, हमारे कल्चर में, हमारे सोशल, हमारे इकोनॉमिक जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करवा सकें। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि वो किस कलर का है, गोरा है, काला है, कैसा है, ये सारी चीज़ें नहीं सोचनी। हमने ये लैंग्वेज नहीं, हमें ये नहीं देखना कि वो अंग्रेज़ है या सिंधी है, सराइकी है, पंजाबी है, ये चीज़ें भी हमने देखनी। हमने फेथ भी नहीं देखना कि वो मुसलमान है, हिंदू है, क्रिश्चियन है, कोई भी मज़हब का है। और सेक्स यानी कि वो उसकी क्या जिन्स है, यानी कि गर्ल है, बॉय है, कोई भी हो, यानी कि कोई थर्ड पर्सन हो, तो ये चीज़ें हम लोगों ने नहीं देखनी। हमने फेथ को, कलर को, लैंग्वेज को, सेक्स को, हमने ये सारी चीज़ें नहीं देखनी। हमने सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि मुल्क में सुकून कैसे आ सकता है, ठीक है। तो सुकून को लाने के लिए वो सारे स्टेप्स उठाना है। टू प्ले अ रोल टू अचीव ऑल ऑब्जेक्टिव्स एंड एम्स। और हमें वो सारे रोल्स वगैरह, यानी यूनाइटेड नेशन को वो सारे रोल्स प्ले करने, वो सारे काम करने जो मुल्क में अमन व अमान ला सकते हैं। और ये सारी जो ऑब्जेक्ट हमने लिखे हैं ऊपर 1 2 3 4 5 टोटल जो हैं, और 4 जो हम लोगों ने ऊपर पढ़े हैं, इन सब को पूरा करने के लिए जो स्टेप उठा सकते हैं वो उठाएं। अब आगे भी पढ़ते हैं। यूनाइटेड नेशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन।
ये जो है एक इम्पॉर्टेंट जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि ये हमारे यहाँ तक नहीं है कि पाकिस्तान में सिर्फ, नो नो, हम लोग ऐसा नहीं कह सकते पाकिस्तान में, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। द मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन हैज़ ग्रोन 191 नेशंस स्टेट। हमारी बुक में लिखा हुआ है तो हमने बुक को फॉलो करना है। चेंजिंग आपको पता है पाकिस्तान स्टडीज़ में आती रहती है, बल्कि हर साल आती है कि कौन प्रेसिडेंट बना तो कौन प्राइम मिनिस्टर बना, ये सारी चीज़ें आती रहती हैं, लेकिन हमने वही पढ़ना है जो हमारी बुक में है। अब यूनाइटेड नेशन के जो मेंबर्स है वो 191 यानी कि स्टेट्स में, कंट्रीज में इनके हो गए। दे आर 6 ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन के 6 ऑर्गन्स हैं जिसे हम अभी डिस्कस करेंगे। ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन: जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, सेक्रेटरीट, ट्रेजरशिप काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अब मकसद क्या था यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को बनाने का? इंट्रोडक्शन में तो बता दिया, लेकिन अभी मैं आपको नोट्स में बताती हूँ। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 टू 1918, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान में मैंने आप लोग को बताया था, अगर आपको डेट याद नहीं है तो अभी आप लोग याद कर लें। फर्स्ट वर्ल्ड 1914 से लेकर 1980 तक चली थी। द सेकेंड वर्ल्ड वार वाज केम टू एंड इन 1945, और सेकेंड वर्ल्ड वार जो है जिसकी डेट भी मैंने स्टार्टिंग में बता दी है 1939 टू 1945। अब ये जो है एंडिंग हुई थी 1945 में इसकी। बोथ वार डिस्ट्रॉयड ऑल द थिंग्स। अब ये दोनों जंगें जो है इसने पूरी दुनिया को तबाह कर लिया था, पूरी दुनिया को अपने कब्जे में कर लिया था। ये कह सकते हैं कब्जे में कैसे, यानी कि पूरी दुनिया को तबाह कर लिया, हर जगह जंग जंग जंग, ये बातें थी, इसीलिए मैंने ये वर्ड यूज़ किया। मिलियंस ऑफ पीपल्स वर किल्ड एंड वॉन्डेड। हज़ारों की तादाद में लोग जो है वो शहीद हुए थे और ज़ख्मी भी हुए थे। बहुत बुरी कंडीशन थी उस वक्त, यानी कि मुल्क की, ना सिर्फ एक मुल्क की बल्कि सारे जितने भी मुल्क हैं उन सब की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मैनी पीपल्स वर होमलेस, यानी मैनी पीपल्स का यहाँ पर मतलब आ रहा है काउंटलेस पीपल। आप लोग ये भी लिख सकते हैं काउंटलेस पीपल, यानी कि इतने लोग जो हैं वो उनका घर तो था लेकिन वो फिर भी बेघर हो गए थे, ऐसी कंडीशन थी। प्रॉपर्टी, मिलियंस ऑफ रुपीस डिस्ट्रॉयड इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। लोगों के पैसे, उनकी प्रॉपर्टी, उनकी जायदाद, हर चीज़ को नुकसान पहुंचा था, हर चीज़ खराब हो गई थी, किसी की रेपुटेशन कुछ भी नहीं देखा गया था, हर चीज़ को यानी कि तबाही की, कहना हर जगह तबाही तबाही हो गई थी, ये कह सकते हैं। काउंटलेस पीपल सफर्ड फ्रॉम पॉवर्टी, हंगर एंड डिजीजेस। और इतने सारे लोग हैं जिनको हम काउंट भी नहीं कर सकते, वो जो है उनको गुर्बत का सामना करना पड़ रहा था, उन्हें भूख का सामना करना पड़ रहा था, बीमारियों का सामना करना पड़ रहा था, यानी कि वो सारी उन्होंने प्रॉब्लम्स को फेस किया। एवरीवन वांटेड पीस इन द सोसाइटी। हर किसी को यानी कि सोसाइटी में पीस चाहिए था, सुकून चाहिए था। एवरीवन सफर्ड फ्रॉम फियर। हर किसी को यानी कि दिल में खौफ बैठ गया था। एवरीवन प्रेड फॉर पीस इन द वर्ल्ड। और हर कोई दुआ कर रहा था कि दुनिया में सुकून आ जाए, सुकून आ जाए, सिक्योरिटी आ जाए, ताकि ये जंग है जो है वो ख़त्म हो जाए। द नीड ऑफ नेशंस वर फेल्ट आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार। और ये जो है यानी ये भी कह सकते हैं, नेशन भी नहीं, आप ऑर्गेनाइजेशन लिख दें। अब जो है यानी कि दूसरी जंग अजीम के बाद ऑर्गेनाइजेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत फील हुई कि हाँ भाई ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो मुल्क में सिक्योरिटी का, सुकून का और पीस का काम कर सके। आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अ नेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड, द लीग ऑफ नेशन। मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि पहली जंग अजीम के बाद एक यानी कि एक इंट्रोड्यूस करवाया गया, एक ऑर्गेनाइजेशन इंट्रोड्यूस करवाई गई, इसे नाम दिया गया द लीग ऑफ नेशन। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज मोर डेंजरस दैन प्रीवियस वन। अब जो सेकेंड जंग अजीम थी ये भी मैंने इंट्रोडक्शन में सारी बातें बताई थी, ये जो अभी बातें पढ़ेंगे ये मैंने सारे इंट्रोडक्शन में बता दी हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें ऐसी आ जाएं जो नोट्स में हैं तो मैं आप लोग को अभी बता देती हूँ। और दूसरी जंग अजीम जो है वो पहली जंग अजीम से ख़तरनाक थी। सो इट वाज नॉट इजी टू मेंटेन पीस इन द वर्ल्ड। तो ये इतना आसान नहीं था कि हम मुल्क में सुकून लेकर आ जाएं। जंगें बहुत इसे डेंजर बहुत ज़्यादा कहा जाता है क्योंकि इतने साल तक चली थी, 1939 टू 1945। ये तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड होगा, तो दुनिया ही सारी तबाह हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। सो डेट अनदर नेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड
एक यानी नेशन भी कह सकते हैं आप, ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हैं। मोर सुटेबल वर्ड इज ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन को इंट्रोड्यूस करवाया गया जिसे यूनाइटेड नेशन कहा जाता है। ऑन 24 अक्टूबर यूएनओ कैम, और ये जो है 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन की बुनियाद यानी कि यूनाइटेड नेशन बनी, दुनिया में आई इन न्यूयॉर्क, और न्यूयॉर्क में ये आई थी। इट इज़ नॉन एज द यूएनओ सिटी, और इस सिटी को यूएनओ सिटी भी कहा जाता है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब आप लोग ये नहीं समझिएगा कि यूनाइटेड नेशन यहीं पर टॉपिक खत्म हो गया, नो नो, ऐसा नहीं है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन अभी भी बाकी है, यानी कि अभी सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने इसके बेसिक पॉइंट्स पढ़े हैं। यानी आप ये भी कह सकते हैं यूनाइटेड नेशन का इंट्रोडक्शन पढ़ा है जस्ट आप लोगों ने। यूनाइटेड नेशन बहुत ज़्यादा लेंथी टॉपिक है, तो इसे मैं नेक्स्ट वीडियो में भी कवर अप करूँगी, क्योंकि इससे जो है बहुत सारे क्वेश्चन आंसर बन सकते हैं, तो मैं हर क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करूँगी। और इसके अलावा मैं आप लोग को बताऊँ कि अगर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आए ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन, तो आप लोग यहाँ से लेके यहाँ तक लिखिएगा, इट इज़ इनफ। आप स्टार्ट में लिख लीजिएगा द ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशंस आर 6 विच आर गिवन बिलो, इस तरह करके लिख लीजिएगा, और उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक लिखिएगा, तो आप लोग का शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी हो जाएगा। तो यहीं पर हमारा आज का टॉपिक ख़त्म होता है। मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन इसी टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू रखेंगे।